हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में हम कुछ जर्नल एंट्रीज़ करेंगे। मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिए हैं जिनके हमें जर्नल एंट्रीज़ करनी है और ये ट्रांजैक्शंस हमें राजा राम एंड कंपनी के बुक्स में हमें रिकॉर्ड करनी है। 2024 मार्च 3 बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स खरीदी हैं। ऑफ द लिस्ट प्राइस जो है वो 80,000 का है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट। यानी कि जो गुड्स खरीदी हैं वो कैश में खरीदी हैं। लिस्ट प्राइस 80,000 रुपये की है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है और 2.5% का कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में आपको डिफरेंस ऑलरेडी पता है। ट्रेड डिस्काउंट चाहे हम गुड्स उधार खरीदते हैं या हम कैश में खरीदते हैं, दोनों केस में होता है। और ट्रेड डिस्काउंट के हमें शो नहीं करना होता, हमें रिकॉर्डिंग में नहीं दिखाना होता, हमें रिकॉर्ड नहीं करना होता कि हमें ट्रेड डिस्काउंट या तो हमने दिया है या हमने लिया है। ठीक है, इसका कोई हमें मतलब जब हम एंट्रीज जर्नलाइज करते हैं तब हमें उसमें कहीं भी ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं करना होता। ट्रेड डिस्काउंट की बेसिकली रिकॉर्डिंग नहीं होती है, कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग होती है। और कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है अगर पेमेंट मिलता है। लाइक आप अगर किसी से पेमेंट अगर आपको मिल रहा है तो आप तभी उसको कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करोगे अगर वो पेमेंट देता है। अगर वो उधार ट्रांजैक्शन है तब कैश डिस्काउंट नहीं होगा। ठीक है, और कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तब हम लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड, और अगर हमें डिस्काउंट मिलता है कैश डिस्काउंट तब हम लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। राइट, डिस्काउंट अलाउड जब आप अलाउ करते हो यानी कि आप देते हो, और अगर डिस्काउंट हमें मिलता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब जैसे अलाउ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक तरीके का लॉस हो जाएगा। जो हमें सामान का पैसा, अगर हमें 70,000 रुपये मिलना है डिस्काउंट देने के बाद, अगर वो 69,000 का मिलेगा तो कहीं ना कहीं 1,000 रुपये हमें कम मिल रहा है। तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड जो है वो एक एक्सपेंस है और डिस्काउंट रिसीव जो है वो इनकम है। तो इसमें हमें नॉमिनल अकाउंट का हम रूल यूज़ करते हैं। नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। ये मैं किसके लिए बता रही हूँ? डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख, 1 लाख रुपये का ऊपर हमने गुड्स खरीदी हैं या हम गुड्स बेच रहे हैं। 15% ट्रेड डिस्काउंट है और 3% कैश डिस्काउंट है। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू नागपाल को हमने लिस्ट प्राइस में 50,000 रुपये गुड्स बेची है ट्रेड डिस्काउंट पर। नागपाल ने गुड्स 1/4 की हमें वापस कर दी। अब 10 तारीख को उसने फिर सारा अकाउंट जो है वो सेटल कर दिया है 5% के डिस्काउंट से। ठीक है, तो अभी मैंने जस्ट जर्नल एंट्रीज रीड करी हैं, अब हम उसको जनरलाइज करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे। जैसे आपको पता है जिसकी हम बुक्स ये जो हम बना रहे हैं ये हम राजा राम एंड कंपनी के अकाउंट में हम बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर्स है, ये LF है। पर्टिकुलर्स थोड़ा मैं और उसको ब्रॉड कर सकती थी। ये हमारा डेबिट का अमाउंट है जो रुपीज़ है, ये हमारा क्रेडिट का अमाउंट है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा LF पर्टिकुलर्स और यहाँ हमारा है डेट। ऊपर किसकी बुक में है? ये राजा राम एंड कंपनी जनरल। राइट, सबसे पहले जो हमारी एंट्री है वो मार्च 3 की है। मार्च 3, 2024 बॉट गुड्स खरीदी हैं, कैश में खरीदी हैं। अगर हम कैश में गुड्स खरीद रहे हैं तो हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। राइट, ठीक है, पेमेंट कितना कर रहे हैं? 80। अब देखो इसके हम कुछ पहले हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। क्या जर्नल एंट्री रहेगी? हमने किया है परचेजेस, तो यहाँ आ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। हमने पेमेंट कर दिया तो यहाँ आ जाएगा टू कैश अकाउंट। राइट, अब हमने जब कैश अकाउंट हमने परचेजेस 80,000 की हैं, अगर 80,000 की हमने गुड्स खरीदी हैं, इसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट चाहे हम गुड्स उधार खरीदते हैं चाहे हम कैश में खरीदते हैं, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो लिस्ट प्राइस पर होता है। लिस्ट कितने की है? 80,000 रुपये की, तो 8,000 रुपये का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है। जैसे कि आपको बताया कि इस ट्रेड डिस्काउंट को हमने रिकॉर्ड नहीं करना, हमने रिकॉर्ड कौन सा करना है? कैश डिस्काउंट, जो मिला है 2.5%। यानी कि 80,000 की हमने गुड्स खरीदी थी, मतलब
लेकिन 8,000 का हमें अगर डिस्काउंट मिल गया तो अब जो एक्चुअल परचेजेस जो हम देखेंगे वो हमारी होगी 72,000 की। इस 72,000 के ऊपर हम 5%, 5/2 यानी कि 2.5 यानी कि 5/2% का हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1,800 रुपये। ये हमारा क्या है, कैश डिस्काउंट। यानी कि जब उसको पेमेंट करेंगे तो 72,000 में से 1,800 माइनस करने के बाद, ठीक है, जो कितना आ जाएगा 200 और 70,200, ये हमने पेमेंट करना है। तो यानी कि अब जो हमें डिस्काउंट, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, जो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब देखो 72,000 की हमने टोटल में परचेजेस करी थी, तो परचेजेस के आगे डेबिट में लिखा जाएगा 72,000। पेमेंट कितने का हुआ है, पेमेंट एक्चुअली हुआ है 70,200 का, क्यों बाकी 1,800 रुपये हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड लिस्ट प्राइस ऑफ 80,000 at 10% trade discount and 2.5% कैश डिस्काउंट, राइट। चलो ये हमारा ख़त्म हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। हमने गुड्स बेची हैं, पहले हमने ख़रीदी थी तो परचेजेस किए थे, जो हमने डेबिट में लिखा, डेबिट यानी कि खर्चा किया है। अब हमने गुड्स बेची हैं तो हमें गुड, एज़ यू नो कि सेल्स जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है, तो सेल्स जो हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब सेल्स हमने करी हैं लिस्ट प्राइस 1,00,000 रुपये की, 15% ट्रेड डिस्काउंट है, 3% कैश डिस्काउंट। अब देखो सबसे पहले तो हमने पेमेंट मिल गया, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, पेमेंट हमें मिल गया। और अब जो हमें पेमेंट हमें मिला वो डिस्काउंट के बाद मिला है, क्योंकि हमने इसको डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक है। और ये डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। ये तो हमारी होगी जनरल एंट्री। डेट क्या है, 5 मार्च 5। अब हम इसमें अमाउंट फिल करेंगे। 1,00,000 रुपये के ऊपर 15% ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि 15,000, ठीक है। तो 1,00,000 में से अगर 15,000 हम माइनस करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 85,000। हमने जो सेल्स की है बेसिकली कितने की है, 85,000 की, राइट। तो यहाँ पर सेल्स के आगे 85,000 लिख दिया जाएगा। अब हमें पैसा मिला कितना एक्चुअली, अगर 85,000 की सेल्स के ऊपर 3% का हम उसको डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब इतना हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो हमें कितनी पेमेंट करेगा, वो हमें इस अमाउंट को माइनस करने के बाद की पेमेंट करेगा, जो कितना आ जाएगा 82,450। ये कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि जितना हमें अमाउंट रिसीव हुआ, और 2,550 हमें रिसीव नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है। इसके अब हम नरेशन लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू नागपाल, नागपाल को गुड्स बेची हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा कि कैश में बेची है ना। तो यानी कि गुड्स जो हैं यहाँ पर ये उधार हैं, तो उधार के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट तो मिल सकता है। 50,000 का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000। 50,000 का 20% निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000, यानी कि हमने इसमें जो हमने गुड्स बेची हैं वो हमने उसको 40,000 की बेची है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब जैसा आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट की तो कोई एंट्री की नहीं जाती, तो माइनस करके ही हम अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने 80,000 में से 8,000 माइनस करने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, यहाँ भी सेल्स में भी और अभी भी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि 1/4 नागपाल ने क्या किया,
1/4 जो गुड्स है ना वो वापस कर दी हैं, रिटर्न कर दी हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 8 तारीख को, और क्या आ जाएगा, टू नागपाल, ठीक है। हु इज़ द गिवर, नागपाल। यहाँ पे नागपाल इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स, और सेल्स किया ही, पैसा तो आया नहीं था, कैश में तो किया नहीं था। यहाँ पे सेल्स रिटर्न ये हमें वापस आई है, डेबिट में आ जाएगा, और टू नागपाल। और कितना, 1/4 अब हम किसका निकालेंगे, 40,000 का 1/4 यानी कि 10,000, ठीक है, 10,000। क्लियर है ये भी। चलो लास्ट हमारी एंट्री बची है, नागपाल ने जो अब पहले तो पेमेंट नहीं किया था, अब सेटल्ड कर दिया। अब देखो नागपाल ने हमें पेमेंट कर दिया, एक डिस्काउंट हमने उसको प्रोवाइड किया है 5%। 40,000 की सेल्स के बाद अगर 10,000 रुपये का हम उसको, मतलब वो रिटर्न कर रहा है, तो नाउ ही सपोज टू पे अस 30,000, राइट। इसके ऊपर हम उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं 5% का, ठीक है। तो यानी कि 1,500 रुपये का। तो एक्चुअल में उससे अब हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा, 30,000 में से 1,500 माइनस करेंगे तो 27,500, राइट, 27,500, 28,500, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा। इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। इसकी जर्नल एंट्री में हम लिखेंगे, डेट है 10, ठीक है। तो जर्नल एंट्री में इसका आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब हमें पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है। उसने पैसा दिया, कोई सेल्स नहीं हुई, कुछ नहीं, और यहाँ पर हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा, ठीक है, डेबिट। और किसने पेमेंट कर दिया, नागपाल ने, राइट। तो यहाँ पर हमारी नागपाल से ही, मतलब 30,000 उसको देना था रिटर्न के बाद, ही वॉज लाइक, और उसने 28,500 दे दिया, और 1,500 रुपये हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये जनरल एंट्री हो गई। ये हमारा डेबिट का, ये हमारा क्रेडिट का। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।